1.4 में हमको बोलता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, आपको डिवाइड नहीं लगाना है, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान दें, बोल रहा है वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब उसने पहले ही बोल दिया है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमको ये बताना है, याद है ना आपको कि मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स का अगर क्या किया जाए, रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है, एक तो होगा आपका कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा होगा बट रिपीट कर रहा होगा, सही है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो p बाय q होगा रैशनल नंबर, q का फॉर्म कैसा दिखाई पड़ेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो रैशनल नंबर p बाय q होगा उसका q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा, 2 की पावर 5 इंटू m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा। यहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू लिखा है मैंने, ओके। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला है 13 बाय 3125, ठीक है। तो अब डिवाइड नहीं लगाना है और बिना डिवाइड लगाए हुए हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से चेक करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर लेना है। देखिए ये p बाय q के फॉर्म का है और यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 3125। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। तो 3125 के अगर आप हम प्राइम फैक्टर करें, ध्यान से चेक करिए, 3125 के प्राइम फैक्टर करें, 5 से जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 6 जा 30 और 1 जाएगा तो 5 टू द कितना आ जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 1 जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा तो 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5। अब ध्यान से चेक करो क्या कि Q जो है वो किस टाइप का आ रहा है, 5 की पावर m टाइप का आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर m की वैल्यू क्या है यहाँ 5 है, 5 टू द पावर m, hence the decimal expansion of 13/3125 is what, टर्मिनेटिंग। पता है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर q कौन सा फॉर्म का आ जाए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का आ जाए, या सिंपल शब्दों में आपको 5 टू द पावर m टाइप का कुछ मिले या 2 टू द पावर n टाइप का कुछ मिले या दोनों ही मिल जाए। तो यहाँ हमको 5 टू द पावर m टाइप का मिल रहा है, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 5, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आइए मैं एक काम करता हूँ, इसी में पेज पलटिए जरा, पेज नंबर 18 पे देखिए, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करके दिखाना है हमें, ओके। तो अब चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट का ही इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना उसे करके दिखाओ, टर्मिनेट करके दिखाओ, यानी कि आंसर क्या आएगा। आइए तो इसको करते हैं, p बाय q जो कि हमारे पास था 13/3125 और लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करूँगा मैं, ध्यान से चेक करिए। 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, सही है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, क्या कि मैंने बोला था नीचे 2 की पावर भी होनी चाहिए और 5 की पावर, जब टर्मिनेट करना हो तो दोनों ही होना चाहिए। अब इसको आंसर लेके आना है, तो इसमें किसकी कमी बताइए, 2 की पावर 5 की कमी है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 16 32 होता है, 30 तो 13 इंटू 32 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। अब 13 इंटू 32 कर लेते हैं, ठीक है।
तो 13 इंटू 32 ये तो आप कर सकते हो, 416 आएगा अपॉन नीचे 1 2 3 4 5 है ना, पावर 10 की पावर 5 जीरो लगेंगे, यानी कि पीछे से 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर देना है। तो 6 1 4 और 2 0, देखिए 1 2 3, अब आगे कोई डिजिट नहीं तो 2 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे और आगे 0 एक्स्ट्रा रख देंगे। तो इसका आंसर क्या है 0.00416। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का NCERT का आप आंसर भी चेक कर सकते हो, 0.00416 बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं आपको सब करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब फटाफट करते हैं। 17/8 ये P/Q के फॉर्म में है। अब मुझे बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। देखते ही पता चल रहा है टर्मिनेट होगा, क्यों? क्योंकि 17/8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Q है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 18 पे है, उसमें क्या बोला है, इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। तो बताइए कैसे टर्मिनेट करेंगे भाई। 17/2 की पावर 3 जो कि क्या था, P/Q था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करके दिखाना है। तो 17/2 की पावर 3। अब ध्यान से चेक करिए इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर 3 की कमी है। तो 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर में और 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 5 10 होता है, 10 की पावर 3 यानी कि, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप करके देखिए। 17 × 125 ये 2125 अपॉन नीचे क्या आ गया 1000 आ गया, यानी कि पीछे से 3 नंबर के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 2.215 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि किस नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। बिल्कुल सही आंसर है, पीछे आंसर शीट में देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको थ्योरी एक बोलूँगा, उसको आप लिख लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इन्होंने 64/455। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखिए P/Q के फॉर्म में है और Q क्या है, यहाँ Q है आपका 455। ठीक है, तो Q क्या है, ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो Q की अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 455 डिवाइड होगा पहले तो 5 से, 5 9 45 और 5 1 5, 7 से जाएगा 7 1 7, 2 इधर जाएगा 7 3 21, 13 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, खुद से होगा। तो Q का जो वैल्यू आ गया वो 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1 आ गया। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे बोलेंगे इसमें 5 तो आ रहा है, 5 की पावर समथिंग, नहीं, या तो 2 की पावर समथिंग आए, या तो 5 की पावर समथिंग आए, या तो दोनों आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 भी आ गया है, अदर देन 2 की पावर n एंड 5 की पावर n भी यहाँ पर आ गया, यानी कि 7 और 13। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्योंकि ये रैशनल नंबर ना, तो रैशनल नंबर 2 ही तरीके के होते हैं, क्योंकि उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए, और जब टर्मिनेट ना करे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा अगर, तो वो दूसरा केस होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, तो लिखिए सिंस द डिनोमिनेटर इज द नॉट since the denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integer, and it also contain 7 and 13 as its factor, and it's also contain 7 and 13 as its factors. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. तो ये थ्योरी आपको इसमें लिखनी है।
अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला था उन्होंने ये बोला था कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसे ही टर्मिनेट करके दिखाओ। इसको कहाँ से टर्मिनेट कर दोगे, तो इसको टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में 5/1600 इन्होंने दिया है, तो 5 ये P/Q के फॉर्म का है, और जहाँ पर Q क्या है आपका, देखिए Q है आपका 1600। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, देखो इसको क्या लिख सकते हो 16 इंटू 100, 1600 को 16 इंटू 100 लिख सकते हो। अब ध्यान से चेक करिए, ये 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है इंटू, और 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 4 लिख सकते हो, ओके। तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो Q यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब आप चेक कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कुछ नहीं आया है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, तो टर्मिनेट कैसे करेंगे, 5/1600, 1600 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ जो कम है उसको ज़्यादा करो, कम कौन है 5 की पावर 2, ये कम है। 2 की पावर 6 जो ज़्यादा है उसको ऐसे ही रहने दो, तो 2 की पावर 6 को ऐसे रहने दिया। अब 5 की पावर 2 को 5 की पावर 6 कैसे करें, तो जवाब है कितने की कमी है 4 की, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो ये तो पहले ऐसे था सब कुछ, इतना तो पहले से था, अब इतना तो पहले से था, ठीक। अब इसमें क्या किया 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 को 5 की पावर 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा ना, कि 5 की पावर 5 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया, ध्यान से चेक करिए 2 की पावर 6 इंटू, देखिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 हो जाएगा, और 5 की पावर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा ना, तो 5 इंटू 5 ये देखिए ये 25 होता है, ये 25 इंटू 25 625, और 625 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, 625 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 3125, कितना आता है 3125, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 3125 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब 6 नंबर के बाद हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 तो है हमारे पास, देखिए 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 डिजिट है, 5 6 करना है, 2 0 बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.003125, 0.003125 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4th का, 4th है ना आई थिंक ये, या मैंने कोई और ले लिया है, 15/1600 0.009375 आ रहा है, ऐसा क्यों, कुछ मिस हो गया हमसे शायद, लेट मी चेक इट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है ना, 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओ हो एक चीज़ मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक्चुअल में मैंने यहाँ 5 उतार दिया, यहाँ क्या होना चाहिए था 15, ठीक है ना। तो समझो अगर यहाँ 15 होता, ठीक है, तो यहाँ कितना होता 15 हो जाता, और 15 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता कितना 15 इंटू 625, ये 9375 हो जाता है ना। तो अपॉन में 10 की पावर 6, तो पीछे से 1 2 3 4 और 2 0 लगा देते, 2 0 लगा देते और यहाँ पॉइंट लगा देते, तो ये आंसर हो जाता। तो कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5th लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में अब मैं फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
29/243 है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, 29 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए 243 के आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है, निकाल लीजिएगा खुद। 7 से डिवाइड होगा, 7 × 7 × 7 आएगा, तो 7 की पावर 3 होगा। अब यहाँ पर Q, ये P/Q के फॉर्म में था, ठीक है। तो ये जो Q आया है वो क्या आया है, 7 की पावर 3 आया है। तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, लिखिए, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट, सब में एक ही लिखना है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 to the power m, 2 की पावर n × 5 to the power m, and it has a 7 as its factor, it has a 7 as its factor. The decimal expansion of, hence the decimal expansion of 29/243 is non-terminating repeating. ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो टर्मिनेट भी नहीं करके इसको नहीं करके दिखाना है, मतलब नहीं करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो इन्होंने भाई हमारे ऊपर एहसान कर दिया है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, पहले से ही प्राइम फैक्टर इन्होंने करके दिए हैं। तो आप चेक करो Q का क्या हालत है, ये क्या है P/Q के फॉर्म में, और Q का क्या हालत है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो Q है, Q के प्राइम फैक्टर किस टाइप के हैं, 2 की पावर n × 5 की पावर m टाइप के हैं, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, तो कैसे टर्मिनेट करेंगे, ध्यान से चेक करो जरा। 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 ये है। अब इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर 1 की कमी है, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 23 × 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 3 = 15, 1 5 2 10 + 1 11 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। पीछे से 3 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब तो समझ गए होगे आप ना, 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, कितना आ गया 0.115। ओके, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 8th पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो 7th भी हो गया, नहीं ये 6th था ना। अच्छा 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में ओरली कर दे रहा हूँ। देखिए ज़रा Q की क्या हालत है, Q में डिनोमिनेटर में क्या आ गया है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर 5 भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर m एंड इट ऑल्सो हैज 7 as its factor, hence the decimal expansion of the given rational number is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए ध्यान से, 6/15। अब देखिए थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। कैसे बना रहे हैं, देखिए आप इसमें घबराना नहीं है आपको। 15 को आप 3 × 5 लिखोगे, लेकिन आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे 3 दिख तो रहा था, यानी कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा था हमें, लेकिन वो कट गया, यानी कि 2/5 आ गया। तो अब ये P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q क्या है 5 की पावर 1 है, तो फिर से डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, 5 की पावर m टाइप का आ गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो करके दिखाओ, यानी कि 2/5 को टर्मिनेट कैसे करें। तो देखिए इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, अब 2 की पावर नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे 2 की पावर 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 2 = 4 अपॉन, और 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 5 × 2 10 होता है, तो यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, और कितना आ गया 0.4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। यार ये आप खुद ट्राई कर लो, चलो क्वेश्चन नंबर 9th आप खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th में अगर आप ध्यान से देखें तो 77/210 इन्होंने हमको दिया हुआ है। तो 77 को आप 11 × 7 लिख सकते हो, और 210 को ध्यान से चेक करो, 7 3 = 21 होता है, 7 3 = 21 × 10, 7 3 = 21, 21 × 10 क्या होता है, 21 × 10 होता है 210। तो ऐसा इसको कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11/3 × 10,
3 इंटू, और 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप ध्यान से चेक करो कि जो P अपॉन Q है और जो Q है वो 2 की पावर, देखिए Q क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये 3 कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी लिख लीजिए। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, hence it has and it has also 3 as its factor, and it has also 3 as its factor, hence the decimal expansion of 77 upon 210 is non-terminating repeating, okay.